स्टाइल ऑफ लिविंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं स्टाइल ऑफ लिविंग। आज हम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात करेंगे। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे स्टाइल ऑफ लिविंग। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, जिसे तिरंगा के नाम से जाना जाता है, भारत की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक है। ये ध्वज न केवल हमारे स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है, बल्कि यह हमारे देश के लोगों की एकता, अखंडता और समर्पण का भी प्रतीक है। आइए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में विस्तार से जानते हैं। ध्वज का स्वरूप। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में 3 क्षैतिज पट्टियां हैं। 1. ऊपरी पट्टी केसरिया भगवा रंग। ये रंग साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। ये देश के लोगों को निस्वार्थ सेवा और समर्पण के लिए प्रेरित करता है। 2. मध्य पट्टी सफेद रंग। सफेद रंग शांति, सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। ये देश के लोगों को शांति, ईमानदारी और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। निचली पट्टी हरा रंग। हरा रंग देश की समृद्धि, विकास और भूमि की उपजाऊपन का प्रतीक है। ये पर्यावरण की सुरक्षा और हमारे कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्णता को दर्शाता है। अशोक चक्र। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का अशोक चक्र स्थित है, जिसमें 24 तीलियां हैं। ये चक्र सम्राट अशोक के सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ से लिया गया है और इसे भारत के ध्वज का अभिन्न अंग बनाया गया है। अशोक चक्र धर्मचक्र का प्रतीक है, जो जीवन में निरंतर प्रगति और परिवर्तन को दर्शाता है। 24 तीलियां दिन के 24 घंटे और उनके द्वारा संचालित निरंतरता का प्रतीक है। ध्वज का निर्माण। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण विशेष रूप से खादी कपड़े से होता है, जिसे हाथ से काता और बुना जाता है। खादी महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए स्वदेशी और स्वावलंबन के आंदोलन का प्रतीक है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS इस ध्वज के निर्माण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। ध्वज का इतिहास। 1. प्रथम राष्ट्रीय ध्वज 1906। भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान स्क्वायर, ग्रीन पार्क, कोलकाता में फहराया गया था। इसमें 3 रंग थे, हरा, पीला और लाल। हरे रंग में 8 कमल के फूल थे, पीले रंग में वंदे मातरम लिखा था और लाल रंग में चांद और सूरज की आकृति थी। 2. 1917 का ध्वज। 1917 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा होम रूल आंदोलन के दौरान एक ध्वज अपनाया गया। इसमें 5 लाल और 4 हरे रंग की क्षैतिज पट्टियां थीं और एक यूनियन जैक और 7 तारों का चित्र था। 3. 1921 का ध्वज। 1921 में महात्मा गांधी ने एक नए ध्वज का प्रस्ताव रखा, जिसमें लाल और हरे रंग थे। बाद में इसमें एक सफेद पट्टी और चरखा जोड़ा गया, जो हिंदू, मुस्लिम और अन्य समुदायों का प्रतीक बना। 4. 1931 का ध्वज। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक ध्वज अपनाया, जिसमें केसरिया, सफेद और हरा रंग था। इसके बीच में चरखा था, जो स्वदेशी और स्वावलंबन का प्रतीक था। 5. 1947 का वर्तमान तिरंगा। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। इसमें केसरिया, सफेद और हरे रंग के साथ सफेद पट्टी के बीच में नीला अशोक चक्र है। ध्वज के महत्व और प्रतीकात्मकता। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज स्वतंत्रता, अखंडता और समर्पण का प्रतीक है। ये ध्वज भारतीय नागरिकों के लिए गर्व और सम्मान का स्रोत है। तिरंगा हमारे देश के मूल्यों और सिद्धांतों का प्रतीक है और इसे हमेशा सम्मान के साथ फहराया जाना चाहिए। ध्वज का उपयोग और आदर्श। तिरंगा हमेशा एक सम्मानित स्थान पर फहराया जाना चाहिए। ध्वज को कभी भी जमीन पर नहीं गिराना चाहिए। तिरंगे का उपयोग किसी भी सजावटी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ध्वज का अपमान भारतीय कानून के तहत दंडनीय है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज न केवल हमारे देश की स्वतंत्रता का प्रतीक है, बल्कि यह हमारे समर्पण, देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति प्रेम का भी प्रतीक है। हर भारतीय के दिल में तिरंगे के प्रति गहरा सम्मान और गर्व होता है।